उत्तराखंड में इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर और युवाओं की जो मुहिम देखी जा रही है भू कानून को लेकर के, आप इसे किस तरह से देखते हैं? और भू कानून को लेकर के क्योंकि युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो किस तरह से कहना चाहेंगे युवाओं को, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, आपने भी बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है? देखिए, जो जमींदारी उन्मूलन कानून है उत्तर प्रदेश का, उसी में जब पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें उन्होंने 500 मीटर की खरीद कृषि भूमि की ये सुविधा दी थी कि कोई अगर उत्तराखंड में आना चाहता है और कृषि भूमि खरीदना चाहता है तो उसको 500 मीटर तक वो खरीद सकता है अपने आवासीय प्रयोजन के लिए। जब हमारी सरकार बनी 2007 में, माननीय खनौरी जी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय वो 500 मीटर की जो लिमिट थी वो घटा करके 250 मीटर कर दिया गया, वर्ग मीटर कर दिया गया। अब जो लोग भू कानून की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि पहाड़ों में रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, पहाड़ों में उद्योग जाना चाहिए, पहाड़ों में पर्यटन व्यवसाय विकसित होना चाहिए, पहाड़ों में हेल्थ की सुविधाएं होनी चाहिए, पहाड़ों में शिक्षा की सुविधाएं बेहतर होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम भू कानून की बात करते हैं तो उसका प्रारूप क्या है? जो लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं उसका प्रारूप क्या है? और आज जो प्रारूप है उसमें कहाँ खामी है? इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तरफ हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर हवा में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्ट जो भी होगा ज़मीन पर होगा। हमारा राज्य पर्यटन प्रदेश है और यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावना है। जब राज्य निर्माण हुआ था तो हमने इसको ऊर्जा प्रदेश की बात की थी, और अब हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का जो काम है, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो तमाम तरह की बाधाएं उसमें, और वो आज एक तरह से दिक्कतें हुई हैं और सोलर की ओर देश गया है और काफ़ी सस्ती एनर्जी हमको सोलर से मिल रही है। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा रोजगार अगर आज हमारे यहाँ पर है तो अच्छे शिक्षण संस्थान, अच्छे स्वास्थ्य संस्थान, अच्छे पर्यटन के पर्यटन गृह, पर्यटन के लिए होटल्स, रिजॉर्ट्स थीम बेस्ड हों, तो ये सारी चीज़ें आज हमारे भविष्य को संवारने वाली हैं। और अगर हम भूमि नहीं देंगे, भूमि का उपयोग नहीं करेंगे, भूमि उपयोग पर हम खरीद पर हम प्रतिबंध लगा देंगे, तो आखिर ये कारोबार करेंगे कहाँ? और इसलिए हम लोगों को हर एंगल पर सोचना होगा, हर एंगल पर सोचना होगा। और इसमें भी जो अमेंडमेंट किया गया है 154(4), उसमें इनको जो लोग भूमि खरीदेंगे उनको विशेष भूमिधर माना गया है। विशेष भूमिधर माना गया है। विशेष भूमिधर का मतलब ये है कि उनको जो भूमि उन्होंने खरीदी है उस पर अगर 2 साल के अंदर अंदर जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने भूमि ली है उस पर वो कारोबार नहीं करते हैं तो फिर वो जमीन गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो लोगों को जानकारी नहीं है, और कई बार भू कानून होना चाहिए, लोग ऐसे ही सुन करके और उस पर अपना सकारात्मक या नकारात्मक राय देने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी पहले और कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो जिम्मेदार जगह पर रहे हैं, उन लोगों को उसको पढ़ लेना चाहिए। इसका जो दूसरा पहलू है, जो कहा जाता है कि बाहर के लोग आके कब्जा कर देते हैं, या फिर हिमाचल की तरफ में, हिमाचल का बार बार उदाहरण दिया जाता है, उस पहलू पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिमाचल में भी आप भूमि खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ भी पूरी तरह रोक है, वहाँ पर भी आप भूमि खरीद सकते हैं लेकिन परमिशन से। और यहाँ पर भी वही विधान है कि हम 250 मीटर तक ज़मीन हम खरीद सकते हैं कृषि भूमि। तो यहाँ पर भी उस पर एक सीलिंग है, कहना चाहिए।